हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 3.1। Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old। आफ्ताब कहता है अपने डॉटर से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। You were then also 3 years from now। अब 3 years बाद अभी I shall be 3 times old। 3 years बाद मैं तुमसे 3 times बड़ा हो जाऊंगा। Will be represent this situation algebraic and graphical। तो let present age of Aftab be x year। Let present age of Aftab be x year। Let present age of daughter be y year x years। मैंने let present age of Aftab be x years and present age of daughter be y years। अब कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी 7 years ago मैंने 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old। 7 साल मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। तो क्या है 7 साल पहले, यानी x माइनस 7 माने आफ्ताब का भी 7 साल पहले और उसके डॉटर का भी 7 साल पहले। तो आफ्ताब यानी आफ्ताब क्या है, उसका परसेंटेज x है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7, यानी डॉटर में से भी 7 साल पहले, तो उसका भी 7 साल पहले होगा। कितना बड़ा था, तो 7 टाइम एज ओल्ड। तो कितना किससे था, तो अपने डॉटर से क्या था, 7 टाइम ओल्ड था ये। अब देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको सोल्यूशन कर देंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49 हो गया। अब x, अब देखिए 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा माइनस 49। ये माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 हो गया। इक्वेशन 1। अब बोल रहा है हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई शैल बी 3 times एज देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। मैंने 3 years मैंने प्रेजेंट में बोल रहा है 3 years बाद, यानी 3 years hence 3 years hence, तो hence होगा तो यानी आफ्ताब भी 3 years बड़ा होगा और उसकी पुत्री भी होगी 3 years बड़ी। कह रहा है मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूंगा, तो क्या हो जाएगा 3। अब ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो गया।
अब क्या हो जाएगा x, अब इधर 3y आ जाएगा और 9 और उधर 3 जाएगा तो -3, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। अब इसको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है हमको, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 क्या है मेरा, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। एक्स और वाई, यहाँ एक ग्राफ टेबल बनाएंगे हम, एक्स और वाई, ऊपर एक्स और नीचे वाई। अब यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू -42, ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7y हो जाएगा। अब यहाँ हम y का वैल्यू रखेंगे ऐसा, जिससे कि y का वैल्यू यहाँ रखेंगे x का वैल्यू आने के लिए। तो क्या, अगर -42 प्लस, अगर y का वैल्यू हम 6 रख दे, अगर y का वैल्यू हम यहाँ 6 रख देते हैं तो y का वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -42 प्लस 42 यानी 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ अगर y इज इक्वल टू 6 रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। फिर वैसे ही करेंगे हम, x इज इक्वल टू -42 प्लस, फिर y का वैल्यू रखेंगे कुछ, तो y का वैल्यू अगर हम 7 रख देते हैं, अगर y का वैल्यू हम यहाँ 7 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, -42 प्लस 7 7 जा 49। तो x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाता है। उसी तरह इक्वेशन 2 में आते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 में आते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी -3y इज इक्वल टू 6 माइनस x। कोई प्रॉब्लम, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x बाई -3। तो यहां से अब देखिए, इसको माइनस यहां से हम कॉमन कर लेंगे तो इक्वेशन सीधा हो जाएगा। तो यहां से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो y इज इक्वल टू, अगर यहां से माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब यहां से माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस x बाई -3। माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस x बाई 3। अब यहां हम एक और ग्राफ टेबल बनाएंगे। यहाँ x और यहाँ y। अब यहाँ हम x का वैल्यू रखेंगे जिससे कि y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ हम x का वैल्यू 3 रखते हैं, अगर यहाँ x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 6 प्लस 3 बाई 3, यानी 6 और 3 9, 3 3 से 9, यानी y का वैल्यू भी 3 आ गया। उसी तरह हम यहाँ अगर हम x के जगह पर 3 रख देते हैं, अगर x के जगह पर 3 रख देते हैं तो y के जगह पर कितना हो जाएगा, नहीं ये तो सेम ही हो जाएगा। अगर x के जगह पर हम 6 रख देते हैं तो y के जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए 6 प्लस 6 बाई 3, यानी 6 6 12 बाई 3, यानी 4। ये ग्राफिकली हो गया। और ये ग्राफ जो है हम आप लोगों को कॉपी पे करके, ग्राफ के कॉपी पे करके बताएंगे ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ग्राफिकली कैसे होगा वो हम ग्राफ के कॉपी पे बताएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, बोर्ड पे हम लोग
जियोमेट्रिकली हम बता दिए थे और ग्राफिकली आप लोगों को बताने चल रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम पेंसिल से रेखा खींचेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग को अच्छे से दिखे जिसके लिए हम पेन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ y एक्सिस लेते हैं और फिर x एक्सिस ले लेते हैं ग्राफ के कॉपी पे। बोर्ड पे आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से हम आज कॉपी पे इसको बता रहे हैं। तो ये हो जाता है x एक्सिस और ये हो जाता है x डैश, ये हो जाता है y और ये हो जाता है y डैश। दो एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ जो होता है ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये ग्राफ के हिसाब से हमको रखना है कि कितना बड़ा टेबल जो हम लोग बनाया है कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम लोग रखते हैं। तो हम लोग का टेबल है, देखिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 है, फिर x इज इक्वल टू 7 और यहाँ y इज इक्वल टू 7, यानी 10 तक हम लोग का काम सीमित हो सकता है। तो यहाँ ये मोटा वाला अक्षर, यहाँ लाइन जो है, मोटा वाला जो यहाँ लाइन है, यहाँ हम 1 से शुरू करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 8। और इस साइड, ग्राफ के इस साइड जो x डैश होता है ये हमेशा माइनस में होता है। तो 1 -2 -3 -4 -5 एंड डैश डैश। ये फिर यहाँ से 1 से हो जाएगा शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर ये माइनस में हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये जितना बड़ा ग्राफ होगा उस हिसाब से हम ग्राफ को लेंगे। उसके बाद हम इसको अब देखेंगे कि मेरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला जो टेबल है सो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। x, ये जो टेबल है यहाँ लिखा नहीं जाता है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ हम लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। यहाँ x का वैल्यू 7 है, यहाँ भी x का वैल्यू 7 है। यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। और y इज इक्वल टू क्या है, और y इज इक्वल टू क्या है 6, तो y इज इक्वल टू 6, यानी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 0 6, ये पॉइंट क्या हो गया 0 और 6, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब आ जाते हैं हम 2 नंबर पे। x इज इक्वल टू क्या है 7 और y इज इक्वल टू क्या है 7। तो अब इसी के यहाँ 7 है तो यहाँ आ जाएंगे, देखिए ये कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है। ये पॉइंट क्या हो जाता है 7। देखिए x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू भी 7, y इज इक्वल टू भी 7। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसको हम स्केल से लेंगे और सीधा यहाँ एक एक्सिस खींच देंगे। हो गया एक। और फिर आते हैं हम 2 नंबर पे। तो 2 नंबर टेबल क्या है हम लोगों का, तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, यहाँ लिखा नहीं जाता है। हम कलम का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। अब x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू यहाँ 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू भी 3 है। तो y इज इक्वल टू 3 क्या हो गया
y इजिकल टू 3 यहाँ है, तो देखिए कहाँ आ रहा है, दोनों का पॉइंट यहाँ आ रहा है, आ गया। और फिर बोल रहा है कि x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6 यहाँ आ गया, और y इजिकल टू क्या बोल रहा है 4, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, तो ये एक्सिस क्या हो गया, x इजिकल टू ये क्या हो गया 6 और 4, यानी हमेशा हम x y के फॉर्म में ही लिखते हैं, y x के फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये यहां से जब चला गया तो ये हो गया, ये जब x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, सॉरी हम यहां से आते हैं, फर्स्ट से आते हैं, यहां से x इज इक्वल टू क्या है 3 है, और y इज इक्वल टू क्या है 3 हो गया यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 3 और 3, कोई प्रॉब्लम। और 2 नंबर हो गया x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4 यहाँ आता है, यहाँ आएगा, ये नहीं होगा, यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट आ गया। तो फिर स्केल हम लेंगे और ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, हो गया, यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया 6 और 4, कोई दिक्कत इस वजह से। देखिए टेबल में है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या ले लिए हम 0 x 6 यहाँ x के, और y इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो वहां यहाँ 6 ले लिए हैं, तो एक पॉइंट मेरा हम लोगों का ये हो गया 0 और 6, 0 और 6, कोई प्रॉब्लम। और दो नंबर कह रहा है कि x इज इक्वल टू भी 7, x इज इक्वल टू भी 7 और y इज इक्वल टू भी 7, तो ये पॉइंट 7 7 हो गया। फिर उसी तरह 2 नंबर टेबल में कह रहा है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ, और y इज इक्वल टू भी 3, तो y इज इक्वल टू 3 यहाँ पॉइंट में रहा है, यानी 3 3। उसी तरह x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हो रहा है, हो गया। इसी तरह ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इसको, इसी तरह इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ये बन जाएगा। कभी भी आप लोग ग्राफ पे ये टेबल नहीं लिखिएगा और कलम का यूज नहीं कीजिएगा, सिर्फ पेंसिल का यूज कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3900 later. She buy another bats 2 more balls of the same kind for RS 1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो यहां लेंगे let cost of bats be x and let cost of balls be y. उसके बाद द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, क्या बोल रहा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3 बैट्स, तो बैट्स क्या है x है, यानी 3x प्लस 6y कितने में खरीद रहा है 3900 में। 3 बैट्स एंड 6 बॉल कितने में खरीद रहा है 3900 में। अब यहां से हम चाहे तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहां से अगर हम 3 कॉमन कर ले तीनों में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन 1। अब आते हैं क्वेश्चन आगे, सी बाइज अनदर बैट्स 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, माने वही बॉल और
माने वही बॉल और बैट्स रह रहा है जो एक बैट यानी एक्स यानी 1 बैट्स प्लस 2 बॉल कितने में खरीद रहा है 1300 में 1300 में। तो ये क्या हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम आइए इसको सोल्व करते हैं। कॉपी पे सब ठीक हो मंटू, समझ ले। कॉपी पर कहना प्रभाव होता है, वही दिक्कत हो जाता है, कॉपी पढ़ा जाएगा। छोड़ना देता है। अब आते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन क्या है 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, कोई प्रॉब्लम। अब उसी तरह एक टेबल बनाएंगे, यहाँ x और यहाँ y। अब हम यहाँ y का वैल्यू रखेंगे जिससे कि x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू हम कितना रख दें यहाँ, देखिए वैल्यू ऐसा रखना है कि ग्राफ छोटा हो, ताकि जितना कम डिजिट में होगा ग्राफ उतना छोटा ग्राफ होगा और सुटेबल ग्राफ होगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू अगर हम 600 रखते हैं, y इज इक्वल टू अगर हम 600 रखते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू 1300 माइनस y इज इक्वल टू 600 अगर रखते हैं तो क्या हो जाता है 1300 माइनस 1200, तो क्या हो जाएगा 100। x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ 100 आ जाएगा। उसी तरह एक और लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1300 माइनस, अब देखिए यहाँ y का वैल्यू हम क्या रख ले, y का वैल्यू अगर हम 700 रख लेते हैं, अगर y का वैल्यू हम 700 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 700 यानी 1400 हो जाएगा, तो यानी -200, यानी -200 हो गया। अब इसको अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 पे आते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। देखिए दोनों इक्वेशन एकदम सेम है, तो इससे कहने का मतलब है, हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे, अगर इक्वेशन दोनों सेम होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। यानी ग्राफिकली मेथड जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो एक ही ग्राफ पे यानी एक ही लाइन पे ऐसा 2 लाइन जाएगा, यानी एक ही ग्राफ पे हो जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन जब सेम आ रहा है तो कोई भी हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ग्राफ सेम यानी कोइंसिडेंट लाइन बनेगा ही। तो क्या हो जाएगा, यही हम वैसे ही टेबल एक बना लेते हैं यहाँ भी। और जो यहाँ है वही हम रख लेते हैं 100, 600, -200, 700, यही हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफिकली आपको लोग को बता रहे हैं क्योंकि ये अलजेब्रिक हो गया। वैसे ही हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर उसी तरह हम एक सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे, और ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया x एक्सिस, और ये x डैश, ये y डैश, ये y एक्सिस, y एक्सिस और y डैश।
इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब हम ग्राफ के टेबल की तरफ ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट टेबल जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगी, ऐसे यहाँ लिखा नहीं जाता है। XY यानी 100 और 600 माइनस 200 और 700, ये फर्स्ट टेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल देखिए 100 और 6 लास्ट 7 तक है। तो ऐसे तरीका से यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो पूरा आ जाए। ये नहीं कि 1 2 3 कर दिए तो पूरा ग्राफ, इतना बड़ा भी बोर्ड आएगा तो भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ से 200 से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से भी शुरू कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा 300, ये क्या हो जाएगा 400, ये क्या हो जाएगा 500 और 600, ये 700, ये 800। कोई प्रॉब्लम? ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, उसी तरह ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800। हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में है तो -2 हमको लिखना ही होगा। यानी 100 माइनस 200, देखिए हम कॉलम से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखेगा। -300 माइनस 400 माइनस 500 और -600 और -700 और -800। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद हम देखते हैं x इज इक्वल टू क्या है। तो x इज इक्वल टू 100 है। तो x इज इक्वल टू 100 है। यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ 100 है। x इज इक्वल टू 100 है, एक पॉइंट ये हो गया। और y इज इक्वल टू क्या बोला है, 6। तो y इज इक्वल टू 600, यानी एक पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, 100 इंटू 100, 600। उसके बाद बोल रहा है दूसरा जो पॉइंट है ये हो गया। और दूसरा जो है x इज इक्वल टू -200, x इज इक्वल टू -200। तो -200 मेरा यही ना है, -200 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, और y इज इक्वल टू 700 और y इज इक्वल टू 700, यानी y इज इक्वल टू, इधर आ जाएंगे हम ग्राफ के, y इज इक्वल टू 700। तो क्या हो जाएगा, -200 इंटू 700। कोई प्रॉब्लम? यानी x इज इक्वल टू 100, तो ये हो गया। और y इज इक्वल टू 600, यानी x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 600। तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा पॉइंट, यहां पॉइंट हो जाएगा एक। और 600, यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 600, यहां हो जाएगा। और फिर कह रहा है x इज इक्वल टू -200, तो -200 एक पॉइंट यहाँ हो गया। और y इज इक्वल टू कह रहा है 700, तो यानी 700 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे हम। दोनों लाइन को मिला दिए। उसके बाद 2 नंबर टेबल जो है वो इस प्रकार है। ये इसको अगर हम आप लोगों को आगे आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों को बताए थे हम इंट्रोडक्शन में, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो है दोनों का इक्वेशन सेम ही है, इसलिए ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x और y और 100 और 600 और -200 और 700,
ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसलिए ये दोनों का इक्वेशन का सेम टेबल आया हुआ है। तो क्या कर देंगे हम, x इक्वल टू वही, तो यही पॉइंट रह जाएगा, फिर से यही पॉइंट रह जाएगा। तो कोइंसिडेंट यानी एक ही लाइन पे दो लाइन, तो यहाँ फिर से एक लाइन और खींच देंगे इसी पॉइंट पे। यानी हम इसको दिखने के लिए हम यहाँ एक तीर बना देते हैं ताकि लगे कि यहाँ से दो लाइन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ तीर बना देते हैं ताकि लगे कि यहाँ से दो लाइन गया हुआ है, रिपीटेशन है। यानी इसको कोइंसिडेंट लाइन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। अब हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg grapes on a day was found to be 116. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically and graphically. So, let the cost of apple be X rupees. Let the cost of grapes be Y rupees. Let the cost of apple be X rupees and let the cost of grapes be Y rupees. तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, यानी 2 kg एप्पल, तो एप्पल क्या है x, यानी 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी 1y, यानी y इज इक्वल टू कितना में फाउंड हो रहा है, यानी कितना में खरीदा जा रहा है 160 में। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। आफ्टर अ मंथ, माने आफ्टर अ मंथ कॉस्ट भी 4 kg एप्पल, तो यानी 4 kg एप्पल also 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y कितने में खरीद रहा है, तो 300 में। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 150 इज इक्वल, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम आते हैं इसको अलजेब्रिक मेथड से इसको सोल्व करते हैं और ग्राफिकली बताते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, इक्वेशन 1 है। तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस y बाई 2। तो उसी तरह जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे वैसे ही सेम वैसे ही सोल्व होगा ये भी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक ग्राफ टेबल लेंगे, एक्स एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू रखेंगे कुछ तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम y का वैल्यू 60 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 160 माइनस 60 बाई 2, यानी 160 माइनस 60 चला गया तो 100 बचा, तो 100 बाई 2 यानी 50। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 50, तो यहां लिख देंगे हम 50। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फिर यहां निकालेंगे, फिर उसी तरह x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू क्या रख दें यहां, अगर y का वैल्यू यहां 100 रख देते हैं तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 160 माइनस 100 बाई 2। तो 160 माइनस 100 यानी 60 बाई 2
यानी 30। तो x का वैल्यू क्या आ जाता है 30। एक टेबल तैयार हो गया। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 पे आते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 150 माइनस 2x। तो यहाँ फिर एक ग्राफिकली टेबल लेते हैं। सॉरी छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। एक ग्राफिकली टेबल लेते हैं। फिर यहाँ अगर हम x का वैल्यू डालते हैं तो y का वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ हम अगर x का वैल्यू 50 रख दे, यहाँ हम अगर x का वैल्यू क्या रख दे 50, अगर x का वैल्यू हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू, अगर x का वैल्यू अगर हम 50 रख देते हैं तो क्या हो जाता है 150 माइनस 100, यानी y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू भी 50 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगर y का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू 100 रख दें 150 माइनस, अगर x का वैल्यू हम अगर 100 रख देते हैं या 75 रख देते हैं, ये हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, 75 रख देते हैं तो क्या हो जाता है 150 माइनस 150, यानी y इज इक्वल टू 0। तो x पे क्या रखते हैं 75, तो x पे जब 75 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। इस तरह मेरा दोनों टेबल तैयार हो जाता है। इसके बाद हम आप लोगों को ग्राफिकली जो ग्राफ के कॉपी पे आप लोगों को बताएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार कुछ है। टेबल में कह रहा है x इज इक्वल टू 15 और दूसरा कह रहा है x इज इक्वल टू 60 और 30 और 100। इसको हम कॉलम से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये भी 50 है, 75 है, ये 0। अब हम लेंगे स्केल और यहाँ हम एक एक्सिस खींच देंगे। ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश, ये क्या हो जाएगा वाई। ये क्या हो जाता है 0, यानी ओरिजिन हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ टेबल में देख रहे हैं मैक्सिमम क्या है 100 है। तो अगर 1 2 3 करके हम लिखते हैं तो ग्राफ उसके लिए बहुत बड़ा चाहिए जो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए हम 10 का डिफरेंस देकर लिख सकते हैं या 20 से शुरू कर सकते हैं। 10 से ही लिखते हैं हम लोग। 10 30 40 50 60 70 80 90, ये हो गया 100। ये क्या हो गया, ये हो गया 100। ये 100 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 और -100। और यहाँ से आते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ से ये क्या हो जाएगा 10 12 13 14 50 60 70 80 90 और 100। और ये क्या हो जाएगा -10 -12 -30
-40। देखिए यहाँ माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझने के लिए आप लोगों को लिख दे रहे हैं। -10 -12 -30 -40 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो x इज इक्वल टू कह रहा है 50, तो x इज इक्वल टू क्या है, कहाँ है मेरा 50, यहाँ 50 है। x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 60, और y इज इक्वल टू 60 क्या है, यहाँ है। तो ये क्या, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 60, यहाँ पॉइंट आ जा रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ। और दो नंबर कह रहा है कि x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 100। x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा 30 और 100 पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपको 50, ये पॉइंट हो जाएगा आप लोगों को 50 और 60। कोई प्रॉब्लम, यानी 50 यहाँ से ले लिया और 60 y इक्वल टू 60, यहाँ एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से 30 और एक पॉइंट क्या है 100, तो यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल से इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे आपस में। हम कलम से ही मिला रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। पॉइंट को मिला दिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम 2 नंबर टेबल पे। 2 नंबर कह रहा है कि x इज इक्वल टू भी 50, तो x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू भी 50, तो y इज इक्वल टू भी 50, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू भी 50, यानी ये क्या हो जाएगा 50 और 50। और 2 नंबर पॉइंट कह रहा है कि 70x इज इक्वल टू 75। अब देखिए यहाँ सवाल रहा कि 75 हम कैसे करेंगे, जो है नहीं इसमें, तो x इज इक्वल टू 75, तो ये 70 और 80 में 10 का डिफरेंस है, यानी 75 क्या हो जाएगा मेरा, यही ना हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75 और y इज इक्वल टू क्या है 0 है, यानी ओरिजिन, तो यही हो जाएगा ना मेरा, यही हो जाएगा 0, यही ना है। यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 75 और 0। और अब क्या करेंगे, दोनों लाइन को हम आपस में मिला देंगे। दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। ऐसे लाइन को हम लोग आगे चल के इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे, आगे चल के ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।